हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स क्लास बीएससी थर्ड ईयर। देखिए, लास्ट में हमने एक थ्योरम ली थी ग्रुप की, यानी कि सब ग्रुप की। सब ग्रुप के बारे में आप जानते हैं कि कोई भी ग्रुप का उपसमुच्चय जो खुद भी क्या बन जाए, ग्रुप बन जाए, उसी संक्रिया के लिए जो संक्रिया उस मेन ग्रुप की है, तो उस सबसेट को जो सब ग्रुप बन चुका है, यानी कि ग्रुप बन गया है, उसको क्या बोलते हैं, सब ग्रुप कहते हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास जो नया डेफिनेशन है वो है कॉम्प्लेक्स ऑफ अ ग्रुप, यानी कि ग्रुप सम्मिश्र। किसी ग्रुप जी का कोई भी अरिक्त उपसमुच्चय, चाहे वह ग्रुप हो या ना हो, ग्रुप जी का एक सम्मिश्र कहलाता है। ठीक है, वो ग्रुप होना या ना होना ये डिपेंड नहीं करता। ठीक है, जी का कोई भी अरिक्त उपसमुच्चय, ठीक है, नॉन एम्प्टी सेट, वो जी का क्या कहलाता है, एक सम्मिश्र कहलाता है। और अगर वो सम्मिश्र है तो एक रूल फॉलो करता है वो। ठीक है, जैसे हम कहते हैं यदि एच व के किसी ग्रुप जी के सम्मिश्र हो तो सम्मिश्र के गुणनफल H के, ठीक है, तथा सम्मिश्र के प्रतिलोम, दो चीजें होती हैं। सम्मिश्र के प्रतिलोम क्या होंगे, H के, यानी कि H और K का गुणा, वो लिखा जाएगा इस प्रकार से, स्मॉल h स्मॉल के, स्मॉल h तो आएगा कैपिटल H में से और स्मॉल k आएगा कैपिटल K में से। ठीक है, और ऐसे ही अगर हम H इनवर्स निकालें, ठीक है, उस सम्मिश्र के प्रतिलोम H इनवर्स निकालें तो क्या आएगा, H इनवर्स, H बिलोंग्स टू कैपिटल H। ऐसे ही K इनवर्स निकालना चाहें तो आएगा, ठीक है, कैपिटल K का इनवर्स है तो उस अवयव का इनवर्स कर दो। ठीक है, स्मॉल k बिलोंग्स टू कैपिटल K, ऐसा हो जाएगा हमारे पास। तो हम क्या कहेंगे, इसको एक प्रतिलोम कहेंगे। ठीक है, H इनवर्स और K इनवर्स क्या है, प्रतिलोम। H और K क्या है, ग्रुप G के सम्मिश्र है, राइट। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि H के सब ग्रुप ऑफ या सबसेट ऑफ G तथा H इनवर्स इज सब ग्रुप ऑफ G, राइट। H इंटू K जो है ना, वो भी सब ग्रुप बनेगा G का, और H इनवर्स भी क्या बनेगा, सब ग्रुप बनेगा G का। एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो हमारे पास H है -1 और 1, K है हमारे पास, मान लेते हैं आयोटा, ठीक है, और G डॉट जो हमारे पास दे रखा है -1 +1 आयोटा और माइनस आयोटा, ये क्या है, ग्रुप है। ठीक है, H और K G के दो सम्मिश्र हैं, और इसके सम्मिश्र हैं तो इसका मतलब H के कैसे निकाल सकते हो आप, H इंटू के, तो -1 इंटू आयोटा और 1 इंटू आयोटा। ठीक है, तो मतलब क्या निकल के आएगा, -1 और +1, सॉरी माइनस आयोटा और प्लस आयोटा। ठीक है, और H इनवर्स निकालना हो तो क्या होगा भाई, H इनवर्स मतलब है 1/-1 और 1/1, यानी कि ये भी क्या हो जाएगा, -1 और 1। ठीक है, और K इनवर्स क्या हो जाएगा, 1/आयोटा, 1/आयोटा क्या होता है, -K आयोटा। ठीक है, आप देख सकते हो कि H के में जो आ रहा है -1 और प्लस आयोटा, माइनस आयोटा प्लस आयोटा, ये दोनों कहाँ से आ रहे हैं, G में से आ रहे हैं। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि H के सब ग्रुप ऑफ G, और सेम ऐसे ही देखो आप, -1 और +1 कहाँ से आ रहे हैं, G में से आ रहे हैं, और K इनवर्स का जो माइनस आयोटा वो भी कहाँ से आ रहा है, G में से आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि H इनवर्स एंड K इनवर्स बिलोंग्स टू, या कहें तो सब ग्रुप ऑफ G, सबसेट ऑफ G। ठीक है, सबसेट बोल सकते हैं इसको। तो इस तरह से हमारे पास जो ग्रुप सम्मिश्र है वो तैयार होता है। साफ समझ में आ गया होगा कि H और K दो इसके ग्रुप सम्मिश्र कहलाते हैं, भले ही वो ग्रुप ना हो। ठीक है, भले ही वो ग्रुप हो या न हो, G का क्या कहलाता है, सम्मिश्र कहलाता है, राइट। इसे आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट एक थ्योरम लेते हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है,
जिससे वो इम्पोर्टेंट थ्योरम क्यों है वो मैं आपको बताता हूँ कि उस थ्योरम से हम ये प्रूव कर सकते हैं किसी भी ग्रुप के सबसेट को सब ग्रुप। भाई मान लो आपको किसी भी ग्रुप के सबसेट को सब ग्रुप प्रूव करना है, तो आप किस रूल से फॉलो करोगे कि क्या कहोगे कि हाँ वो उसका सब ग्रुप होगा। तो एक फिक्स रूल भी तो बनाना पड़ेगा। उस रूल फिक्स के लिए हम यहाँ थ्योरम कर रहे हैं, और थ्योरम जो है हमारे पास वो है किसी ग्रुप जी का अरिक्त उपसमुच्चय H एक उपग्रुप होगा, ठीक है, यदि और केवल यदि A belongs to H, B belongs to H and A into B inverse belongs to H। ठीक है, और समझ में आया आपको कि A किसी ग्रुप G का अरिक्त उपसमुच्चय H एक उपग्रुप होगा, यानी एक सबसेट है H G का, वही उपग्रुप बन जाएगा, यानी सब ग्रुप बनेगा यदि और केवल यदि A H में से हो, B H में से हो अगर, तो A इंटू बी इनवर्स, यानी कि B का इनवर्स A के साथ में मल्टीप्लाई करने पर भी कहां से आए, H में से आए। ठीक है, समझ में आ रहा है कि B इनवर्स जो है, जो B का इनवर्स है वो A से मल्टीप्लाई करने पर भी H में से आए, और A और B तो कहां से आ रहे हैं, H में से आ ही रहे हैं। तो ये चीज हमें प्रूफ करनी है। अब यहाँ पर यदि और केवल यदि दे रखा है, इसका मतलब यह दो पार्ट में प्रूफ होगा, यानी कि प्रतिबंध की आवश्यकता और प्रतिबंध की पर्याप्तता। ठीक है, तो प्रूफ करते हैं इसको। यहाँ पर क्या कहता है कि प्रतिबंध की आवश्यकता पहले हम प्रूफ कर लेते हैं। तो देखिए प्रतिबंध की आवश्यकता क्या है और आपको कैसे प्रूफ करना होता है। आपके पास पूरा स्टेटमेंट पढ़िए, तो आपको एक बार तो प्रूफ करना है कि जी का अरिक्त उपसमुच्चय कि H क्या एक सब ग्रुप है, और एक बार प्रूफ करना है ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू H। ठीक है, हम पहले मान के चलते हैं कि H एक उपग्रुप है, तो हम क्या प्रूफ करेंगे यहाँ पर ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू H। फिर दोबारा हमें ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू H मानना होगा, और हम क्या प्रूफ करेंगे कि H एक क्या है, सब ग्रुप है। ठीक है, समझ में आ गया ना, ऐसे लेके चलना है, यानी A है तो B होगा, B है तो A होगा। तो माना H ग्रुप G का सब ग्रुप है, तो A और B बिलोंग्स टू क्या है, H है, हमने बोल रखा है। ठीक है, हमारे पास हमने ये माने कि A और B बिलोंग्स टू H है। ठीक है, अगर देखो B बिलोंग्स टू H है, तो इसका मतलब उसका इनवर्स भी कहां से होगा, H में होगा या नहीं होगा। क्यों, क्योंकि H एक सब ग्रुप है, और आपको पता है कि सब मतलब कि ग्रुप की परिभाषा से कि कोई अवयव अगर उस ग्रुप में या मौजूद होता है तो उसका इनवर्स भी उसमें मौजूद होगा। ठीक है, तथा हमारे पास अगर A बिलोंग्स टू H है और B इनवर्स बिलोंग्स टू H है, तो बताइए मुझे क्या A B इनवर्स बिलोंग्स टू H नहीं होना चाहिए। भाई A भी H में से, B इनवर्स भी H में से, तो दोनों का मल्टीप्लाई भी H में से होना चाहिए। क्यों, क्योंकि उपग्रुप के पास क्या है, समता गुणधर्म। कौन सा गुणधर्म है ये, समता गुणधर्म है, क्लोजर प्रॉपर्टी है आपकी। ठीक है, H में क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, समझ में आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, फिक्स हो गया भाई। हम ये तो प्रूफ करना था कि अगर H का सब ग्रुप है तो A B इनवर्स बिलोंग्स टू H, वो हमने प्रूफ कर दिया। अतः यदि H G का उपग्रुप है तब प्रतिबंध क्या हो जाएगा, आवश्यक हो जाएगा, तब प्रतिबंध आवश्यक है। राइट, अब हमारे पास प्रतिबंध की पर्याप्तता। ठीक है, क्या है हमारे पास, प्रतिबंध की पर्याप्तता, सफिशिएंट कंडीशन
तो सफिशिएंट कंडीशन क्या है हमारे पास, हमें अब क्या प्रूफ करना है, हमें इसको सब ग्रुप प्रूफ करना है, ठीक है। और सब ग्रुप प्रूफ करने का मतलब क्या है, पहले ग्रुप प्रूफ करना होगा। तो ग्रुप प्रूफ करने के लिए हमारे पास वही सारी कंडीशन प्रूफ करनी है जो हम किसी एक ग्रुप को प्रूफ करने के लिए करते हैं, यानी कि हमारे पास साचर्य होना चाहिए, समता होनी चाहिए, और प्रतिलोम होना चाहिए, और तस्मक होना चाहिए। ये चारों रूल तो हम फॉलो करते ही हैं, ठीक है। तो चारों रूल इसमें हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम इन रूलों के लिए क्या करते हैं कि अवयव मानते हैं। तो हमें दिया क्या हुआ है, हमें ये चीज़ दी गई है और ये चीज़ प्रूव करनी है, ठीक है। अब हम यहाँ से और यहाँ पे जा रहे हैं। तो माना या कहें तो दिया हुआ है, दिया है कि A बिलोंग्स टू H, B बिलोंग्स टू H, देन AB का इनवर्स बिलोंग्स टू H, ठीक है। ये दी गई है ना, प्रूफ करना है कि H एक सब ग्रुप है। तो उससे पहले हम इसको एक ग्रुप प्रूफ करेंगे। तो H खाली तो है नहीं, तो ये स्टार्टिंग में दिया गया है कि आदित समुच्चय होना चाहिए, ठीक है। तो हमारे पास माना या चूंकि H इज नॉट इक्वल टू 5, H खाली नहीं है, इसलिए H में कम से कम एक अवयव तो होना चाहिए। H में कम से कम एक अवयव होगा, ठीक है। तथा ये माना कि A है, ठीक है। मैंने मान लिया कि क्या है, A है। हमारे पास हम क्या कह देंगे कि A बिलोंग्स टू क्या है, H। तो दूसरा अवयव भी क्या है, A बिलोंग्स टू H, देन A इंटू A इनवर्स बिलोंग्स टू कहाँ से आएगा, H में से। और A इंटू इनवर्स क्या होता है, E होता है। मतलब क्या हो गया, E बिलोंग्स टू H हो गया, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि H में कौन आ गया, तस्मक अवयव विद्यमान होगा। भाई हम कहते हैं कि दो एलिमेंट है हमारे पास, सॉरी यहाँ पे इनवर्स आ जाएगा। अगर A बिलोंग्स टू H है तो A इनवर्स बिलोंग्स टू क्या होगा, H होगा। और अगर A इनवर्स बिलोंग्स टू H है, दोनों को मल्टीप्लाई करूँ तो H में से आना चाहिए, इसलिए E बिलोंग्स टू H। अब हमारे पास एक अवयव और लेते हैं हम B। हम प्रतिलोम प्रूफ करेंगे यहाँ पे। माना कि B बिलोंग्स टू क्या है, H, एक स्वेच्छ अवयव है। तो E बिलोंग्स टू H, B बिलोंग्स टू H, ठीक है। तो हम प्रतिलोम कैसे निकालते हैं, फिर संक्रिया कराने पर, अगर मैं संक्रिया कराऊं, भाई मैं आपसे कहता हूं कि B स्टार A बिलोंग्स टू क्या, बराबर क्या आना चाहिए, E आना चाहिए, ठीक है। अगर B को मान ले जाता हूँ तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, B इनवर्स। तो E इंटू B इनवर्स, ठीक है, बिलोंग्स टू क्या आना चाहिए, H, देन B इनवर्स क्या आना चाहिए, बिलोंग्स टू H, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, B H का कोई स्वेच्छ अवयव है, कोई स्वेच्छ अवयव है, तो H में प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम विद्यमान हो जाएगा, प्रतिलोम विद्यमान होगा, राइट। समझ में आया आप लोगों को, बात से समझ सकते हैं कि B बिलोंग्स टू H है और E जो है तस्मक अवयव के साथ में आ रहा है। अब तस्मक अवयव के साथ में अगर मैं इसका मल्टीप्लाई करता हूँ तो वही आ जाएगा। अगर मैं इनवर्स लगाता हूँ इसका तस्मक अवयव के साथ में, तो ये भी कहाँ से आएगा, H में से आएगा। इसका मतलब B इनवर्स बिलोंग्स टू H, ठीक है। भाई एक जगह पर क्या आ गया, B इनवर्स आ गया ना, B इंटू B इनवर्स बराबर E। तो हमारे पास अब है समता के नियम का पालन करने के लिए, तो इसको हम कह सकते हैं कि ये एक रूल हो गया आपका और ये सेकंड रूल हो गया। अब थर्ड रूल जो हमारे पास कहता है वो है कि अगर A बिलोंग्स टू H है और B बिलोंग्स टू H है, देन A बिलोंग्स टू H और B इनवर्स बिलोंग्स टू H, राइट, लिख सकते हैं ना भाई। एक जगह तो मैंने A लिख दिया और B जगह मैंने क्या लिख दिया, B इनवर्स। तो देन A इंटू B इनवर्स का B इनवर्स, क्योंकि रूल क्या कहता है, A B इनवर्स। स्टार्टिंग रूल क्या है भाई, A बिलोंग्स टू H, B बिलोंग्स टू H,
देन ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच। ये तो चीज ऑलरेडी प्रूफ है, ठीक है, तो हमें दिया हुआ है, तो हम जाएंगे ना कि भाई ए बिलोंग्स टू एच, बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच, तो ए इंटू बी का इनवर्स, तो ऑलरेडी इनवर्स है तो इनवर्स का इनवर्स हो जाएगा, और इनवर्स का इनवर्स मतलब क्या होगा, सिंपल बी, तो वो कहाँ से आएगा, एच में से, यानी अगर ए बिलोंग्स टू एच है, बी बिलोंग्स टू एच है, तो ए बी बिलोंग्स टू एच, इसका मतलब क्या हुआ, समवर्तता का नियम का पालन हो गया, ठीक है। तो एच जी की द्विचर संक्रिया के लिए समवर्त हो गया, के लिए समवर्त, और अगर ये समवर्त हो गया तो हमारे पास लास्ट जो प्रूफ करना है वो क्या है, साचर्यता। साचर्यता के लिए हम आपको कह सकते हैं कि जी के पास जो अवयव है वो जी खुद क्या है, ग्रुप है, और अगर वो क्या है भाई, हम कहते हैं कि एच सबसेट किसका है, जी का, जी एक ग्रुप है, और तब जी साचर्य के नियम का पालन करेगा, ठीक है, नियम का पालन करेगा। और आप कहते हैं कि जितने अवयव एच के पालन सबके सब जी में से आ रहे हैं, तब एच भी साचर्य होगा, ठीक है। एच भी साचर्य हो गया, इसमें चारों रूल फॉलो हो गए, चारों रूल फॉलो हो गए, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये एक ग्रुप बन गया। अतः ग्रुप की परिभाषा से एच एक ग्रुप होगा, होगा या नहीं, ये चारों रूल फॉलो हो गए, ठीक है। और एच सबसेट है जी तब, तथा एच सबसेट जी तब एच जी का सब ग्रुप होगा, यानी कि उपग्रुप होगा, ठीक है। जिससे सिद्ध होता है कि क्या सिद्ध होता है कि जो इस प्रतिबंध था, दिया हुआ प्रतिबंध एच के उपग्रुप के लिए पर्याप्त प्रतिबंध है, के लिए पर्याप्त प्रतिबंध है, ठीक है। एच के उपग्रुप के लिए क्या है, पर्याप्त प्रतिबंध होगा, जिससे सिद्ध होता है, ठीक है, यह प्रतिबंध एच के उपग्रुप के लिए पर्याप्त प्रतिबंध होगा। तो अब हमारे पास प्रूफ हो गया ये थ्योरम कि अगर ए बिलोंग्स टू एच है और बी बिलोंग्स टू एच हमारे पास है, और आप ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच प्रूफ कर देते हैं, तो इसका मतलब एच जो है वो जी का क्या हो जाएगा, सब ग्रुप बन जाएगा, राइट। और आप देखिए यहाँ पर तो क्या मल्टीप्लाई वाली संक्रिया थी, जी डॉट था, ठीक है, जी किसके लिए था, डॉट के लिए। अगर जी प्लस के लिए हो तो क्या करेंगे, अगर जी प्लस के लिए हो तो हम लिखेंगे ए बिलोंग्स टू एच, बी बिलोंग्स टू एच, देन ए माइनस बी बिलोंग्स टू एच, ये ध्यान रखना, ठीक है। अगर जी प्लस है तो आपको ए बिलोंग्स टू एच, बी बिलोंग्स टू एच, देन ए माइनस बी बिलोंग्स टू एच प्रूफ करेंगे, तो हम कहेंगे कि एच जो है वो जी का क्या हो जाएगा, सबसेट बन जाएगा, तो हम ये बात कह सकते हैं, राइट। दोनों चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। तो समझ में आ गया होगा ये थ्योरम, इंपॉर्टेंट थ्योरम है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, आगे की बात करेंगे। थ्योरम को ध्यान से पढ़िए, समझिए, और अपने बिना देखे एक बार इसको करके देखिए, तो आपको अच्छी समझ में आएगी, ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू।